दोस्तों मेरा नाम है मयंक, आप देख रहे हैं खाना क्लासेस की अबेकस सीरीज पार्ट 2। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने जाना था कि अबेकस क्या होता है, क्या यूटिलाइजेशन इसका होता है और हम इससे क्या क्या बेनिफिट्स ले सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर अभी नए हैं और सेकंड पार्ट डायरेक्टली देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप फर्स्ट पार्ट जाकर पहले देखें ताकि आपको समझ आए कि अबेकस क्या होता है और हम इससे क्या क्या कर सकते हैं। जिन्होंने फर्स्ट पार्ट देख लिया उनके लिए आगे है कि अबेकस पे हमने काउंटिंग सीखी थी या ये समझा था कि इसका कैसे यूज़ किया जा सकता है, इस पे नंबर्स कैसे लिखे जा सकते हैं। उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए हम जाने कि इस पे काउंटिंग को फ्यूचर यानी 100 तक या 110 तक कैसे कर सकते हैं, और इस बात को भी जाने कि कोई भी ऐसी इंस्ट्रूमेंट या कोई भी ऐसी चीज़ जिस पे हम काउंटिंग कर सकते हैं उस पर हम एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कर सकते हैं। जैसे कि चाहे आप अपनी फिंगर्स को ही ले लीजिए, फिंगर्स पे आप 12 तक या कुछ लोग 15 तक काउंटिंग कर लेते हैं थंब के साथ, तो वो उस पर एडिशन या सब्सट्रैक्शन इजीली कर पाते हैं। वैसे ही सेम कंसेप्ट अबेकस के साथ है। अगर इस पे भी आप काउंटिंग सीख जाते हैं तो आप इस चीज़ को मानकर चलिए कि आप इस पे एडिशन सब्सट्रैक्शन अच्छे से कर पाएंगे। उसी के लिए ये वीडियो है कि हमने वन लिखना सीखा था। उसके लिए हमने ग्रीन बीट को ऊपर किया था, रोड के जब हम टच करते हैं तो 1 हो जाता है। पार्ट फर्स्ट में अच्छे से समझाया हुआ है। सेकेंडली जब इस पे 2 लिखना है तो ये 2, 3, 4, 5 लिखने के लिए हमें एक इंडिविजुअल बीट है जिसकी खुद की वैल्यू 5 है, तो हम सीधा उसी को यूज़ करेंगे, तो वो ब्लू है। पूरी डिटेल पार्ट फर्स्ट में है। इसके अलावा 6, 7, 8, 9, 10 के लिए बताया हुआ है कि 10 जो है 2 रोड में आता है, या कह सकते हैं कि 2 लाइंस में आता है, 1 एंड 0। तो 1 हम अगर 10 की रोड में लिख देते हैं तो ऑटोमेटिकली 10 हो जाता है। वैसे ही ये 10 के बाद 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। फिर से वही कंसेप्ट लगता है कि 20 2 लाइन्स में लिखा जाता है। 2 + 0 यानी दूसरी लाइन में 0 तो 20 होता है। वैसे ही हम 10 की रोड पे 2 लिख देते हैं तो वो 20 हो जाता है। वैल्यू ऊपर वाइट लाइन्स में आपको वाइट फॉर्म में आपको दिख रही है, इसीलिए 20 के आगे जब हम लिखें 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। फिर से वही कंसेप्ट की 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 और 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49। अब 50 के लिए दोस्तों इस बात को समझें कि हमारे पास जो 10th रोड के नीचे वाला पार्ट है वो पूरी तरह से यूटिलाइज यानी फिल हो चुका है और 1st रोड भी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें ये देखना है कि 50 बनता कैसे है। 50 के लिए हमारे पास 10th में 5 होता है और 1st में 0 होता है। तो 1st में अगर हम 0 करते हैं तो 50 का आधा काम हमने कर दिया। अब बात आती है 10th की रोड में 50 करना, तो यानी अगर हम यहाँ 5 लिख देते हैं 10th में तो इसमें 50 हो जाएगा, जो कि हमने ये कर दिया। यानी ब्लू डॉट यानी ब्लू बीट की जो वैल्यू है वो 5 ली थी और 10th की रोड में इसकी वैल्यू 50 हो जाती है। वैसे ही यहाँ हम देख सकते हैं कि ये 50 हो चुका है। 50 के बाद 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 और 60। ब्लू बीट की वैल्यू 50 है और ग्रीन की वैल्यू यहाँ 1 है, तो 10th रोड में 10 हो जाती है, तो ये 60 हो जाता है दोनों। 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 और 70। ऐसे ही करते करते हम कंटिन्यू चलेंगे। 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 और 80। ये इसीलिए बता रहा हूँ दोस्तों कि अभी तो 80 तक आना सिंपल था, उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। अक्सर जो लोग जिनको कन्फ्यूज़न हो जाती है वो हो जाती है 100s की रोड में जाने के लिए। तो 80 से हम 100 अभी कंटिन्यू करेंगे, उसको ध्यान तक समझिए, पूरी वीडियो देखते रहिए। 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 एंड 90। 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99। और देखिए दोस्तों कि हमारे पास 10th और 1st की जो रोड है वो यूटिलाइज हो चुकी है, फिल हो चुकी है। हमारे पास इनमें अब कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है या कोई भी बिट खाली नहीं है जिनको हम यूज़ करके 100 लिख सकें। और अगर हम नॉर्मल मैथमेटिक्स की बात करें, 100 को अगर हम ध्यान से देखें तो 100 3 लाइनों में लिखा जाता है। यानी 1 जो है वो 100th में आता है, 0 10th में आता है और फिर 1 वो 0 1s में आता है। उसी तरह से अगर हम इसको ध्यान से देखें
वंस में हमें 0 करना है तो हमने 0 कर दिया, टेंस में भी हमें 0 करना है, हमने 0 कर दिया, और हंड्रेड्स में जो कि ये वाली रोड है इसमें हम अगर 1 लिख देते हैं तो ये 100 का आंसर देगी, जो कि आप ऊपर देख सकते हैं। इसी तरह से 100 के अगर हम आगे लिखते हैं 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 एंड 110। आई होप दोस्तों आपको ये कंसेप्ट समझ आया कि अबेकस पर काउंटिंग कैसे की जाए, और काउंटिंग अगर हम अबेकस पे सीख जाते हैं तो हम अक्षरों को लिखना सीख सकते हैं। जैसे कि ये कंसेप्ट नेक्स्ट पार्ट में आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि मान लीजिए कि हमने 25 लिखना है तो हमने यहाँ 20 और ये 5 लिख दिया, यानी टेंस की रोड में अगर हम 2 कर देते हैं और वंस की रोड में 5 कर देते हैं तो वो 25 बन जाता है। अगर हमने इसी 25 को 72 बनाना है तो हम कैसे करेंगे कि सबसे पहले 0 कर लीजिए और फिर देखिए कि 72 कैसे लिखा जाता है। 7 अगर हम टेंस की रोड में लिखें तो 70 और 2 अगर हम वंस की रोड में लिखें तो 2। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ भी आया होगा कि अबेकस को यूज़ कैसे किया जाए। और अगर आप फिजिकल अबेकस यानी अगर आप ओरिजिनल अबेकस ख़रीदना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा या व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, आप हमसे व्हाट्सअप पे भी मंगवा सकते हैं या इवन अमेज़ोन पे भी ये चीज़ उपलब्ध है, आप अमेज़ोन से भी मंगवा सकते हैं। होप दोस्तों कि आपको वीडियो समझ आया, अच्छा लगा होगा और आप नेक्स्ट पार्ट भी देखेंगे। बने रहिए हमारे अबेकस के साथ। आपको जो फर्स्ट पार्ट में गारंटी दी गई थी कि आप वो क्वेश्चन जो 1 मिनट्स में या 60 सेकंड्स में करते हैं वही सेम क्वेश्चन आप 10 सेकंड्स में करने लग जाएंगे, ये हमारी गारंटी है। बस बने रहिए हमारे पार्ट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, शुक्रिया।